राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 दिनांक 21 जनवरी 2023 को परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें हम इस वीडियो में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के जो 35 क्वेश्चन है उसका सही 100% सटीक उत्तर बताने जा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग की तैयारी जो है कैसी है, और ऐसे अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना आंसर की मिला लेंगे कितना उनका सही हुआ है। तो चलिए इतिहास से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से है, पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? चलिए इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इटली। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 38 है, तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नील की खेती से। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? चलिए इसका जो आंसर है सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, हैजा से इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा 4, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पटना जो है इसका प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 42, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 44 है, चौरा चौरी नामक स्थान कहाँ स्थित है? चौरी चौरा। चलिए आंसर कीजिए इसका। चौरी चौरा नामक स्थान किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? आंसर बताइएगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण, जो कि 1917 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? चलिए इसका जो सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। 47 नंबर का आंसर बताइए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब यहाँ से भूगोल की शुरुआत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सतही अपरदन का कारण क्या है? आंसर कीजिएगा। सतही अपरदन का कारण हो जाएगा तेज पवन और पानी का तेज बहाव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 49 नंबर, कि बांगर किस मिट्टी को कहा जाता है? आंसर कीजिएगा। बांगर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है।
50 नंबर का आंसर बताइए, जल प्रदूषण क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है, क्या कहलाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका, जल में अवांछित पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 51 है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है? चलिए आंसर कीजिए इसका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2% जो है 2.4% होगा, लेकिन यहाँ 2% ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, थोरियम किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है? थोरियम बताइएगा। चलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, संभाव्य। केरल में सबसे अधिक थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेश में पाए जाने वाले घनोवन को क्या कहते हैं? आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, अभ्रक किस प्रकार के खनिज के उदाहरण है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? अभ्रक किस प्रकार के खनिज का उदाहरण है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, अलौह खनिज के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 55, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? आंसर कीजिएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा, महानदी पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि खरीफ फसलें कब बोई जाती है? बताइएगा, खरीफ फसल कब बोई जाती है? आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है, जून जुलाई, उस समय में इसे बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर के समय में इसे काट लिया जाता है। चलिए 57 नंबर का बताइएगा, ताइवान एक क्या है? बताइएगा इसका आंसर, ताइवान किस प्रकार का देश है बताइए। चलिए आंसर कीजिए, दूसरा हो जाएगा, ये जो है ताइवान द्वीप है एक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 मिलाते रहिएगा। चलिए 58 का आंसर कीजिएगा, इनमें से कौन सा जो है बंदरगाह है? उदाहरण बताइए, इनमें से कौन से जो है ऑप्शन में सारे के सारे बंदरगाह हैं। चलिए आंसर कीजिए इसका। देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर है, नहाव सेव जो है सेवा जो है ये मुंबई में है, तूतीकोरिन जो है ये है तमिलनाडु में, हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में, और मरमुगांव जो है ये है गोवा में। अब यहाँ से जो है नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 59 नंबर का बताइए कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर कीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कीजिए। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए आयु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर कीजिएगा 61 का, कानून कहाँ बनते हैं? कानून जो बनता है हमारे देश के अंदर में, वो कानून कहाँ से पास किए जाते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद के अंतर्गत जो है कोई कानून बन के तैयार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, चलिए 62 का आंसर कीजिए, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम कचहरी कहाँ स्थापित हैं? चलिए आंसर कीजिएगा 62 का। 62 का आंसर हो जाएगा, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कचहरी जो होता है एक तरह से न्यायालय होता है, और ये ग्राम पंचायत स्तर पे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 63 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, देश का सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? आंसर कीजिए। देश का सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है, वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर कीजिए, FIR कहाँ दायर किया जाता है? FIR चलिए आंसर कीजिएगा, 64 का आंसर क्या होगा? थाना में दर्ज किया जाता है दोस्तों।
FIR कहाँ दर्ज होता है? थाना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए 65 नंबर का आंसर कीजिएगा कि मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू किया गया था? आंसर कीजिए, क्या है इसका आंसर? सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1995। मध्याह्न भोजन, इसका नाम अब बदल दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कीजिएगा। साधारण बोलचाल की भाषा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 है, आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 3, राशन की दुकान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 67, पैक्स अध्ययन का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 67, पैक्स अध्ययन अध्यक्ष होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आंसर कीजिएगा। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, पैक्स के जो सदस्य होते हैं वही पैक्स के अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, कानून का शासन, इसका क्या अर्थ होता है बताइए? कानून का शासन, आंसर कीजिए, क्या होगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कानून जो है वो सर्वोच्च होता है। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किए जाते हैं? आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सिर्फ लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते हैं, दोनों नहीं होगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 का बताइए आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य थे? आंसर कीजिएगा, अंतिम प्रश्न है ये। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम जो थे ये संविधान सभा के सदस्य थे, बाकी जो है नहीं थे। ठीक है, तो अब जो है आपका बचा हुआ है साइंस का और मैथ का, और इसके अलावा रीजनिंग का बचा हुआ है, तो हम आपको अगले वीडियो में कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, चलिए।